गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूट फीचर्स ऑफ फैमिली पोएसी। अर्लियर इसको ग्रामीनी फैमिली भी कहा जाता था। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। फैमिली पोएसीज को ग्रास फैमिली भी कहते हैं। ग्रासेस इसमें इंक्लूड हैं। विश्व में इसके 620 जेनरा और 6000 स्पीशीज प्रेजेंट हैं। भारत में 850 स्पीशीज इस फैमिली की पाई जाती हैं। यह वन ऑफ लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फैमिलीज हैं। इसके जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के, वह विश्व में सभी जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये कॉस्मोपॉलिटन है। इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, प्लांट्स जो हैं वह तीनों तरह की पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं, अर्थात ये जीरोफाइट्स भी हैं, हाइड्रोफाइट्स और मीसोफाइट्स भी हैं। एग्जाम्पल्स जैसे बैम्बूसा, बांस, ट्रिटिकम, गेहूं, होडियम वल्गेर है, जो ज्वार, एविना, पेनिसिटम कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम देखें तो इस फैमिली में अधिकतर सब हर्ब्स होते हैं। एनुअल या पेरिनियल श्रब्स इसमें देखने को मिलते हैं। ट्रीज, कुछ ट्रीज भी हैं जैसे बैम्बूसा, बांस। रूट्स इसकी एडवेंटिशियस हैं, ब्रांच्ड हैं, फाइब्रस हैं, फेसिकल हो सकती हैं। फेसिकल मतलब क्लस्टर के रूप में मिलती हैं। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं यह मक्की में, शुगर केन में देखने को मिलती हैं। इन रूट्स में क्या होता है, यह एरियल एडवेंटिशियस ऑब्लिक ग्रोइंग रूट्स होती हैं और यह डेवलप होती हैं लोअर नोड से, और स्टेम को ये एडिशनल सपोर्ट प्रदान करती हैं, तो इनको हम कहते हैं स्टिल रूट्स। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि जिया मेज और शुगर केन। यहाँ पर आप देखिए जिया मेज एंड शुगर केन। स्टेम्स जो हैं वह अंडरग्राउंड राइजोम के रूप में देखने को मिलेगा। सभी जो पेरिनियल ग्रासेस हैं उनके अंदर स्टेम सिलेंड्रिकल होगा। कल्म विथ कॉन्स्पिक्यूअस नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं, तो आपको इजीली यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे। इंटरनोड्स आपको होलो देखने को मिलते हैं। हर्बेसियस है और वुडी हो सकते हैं। ग्लैब्रस और ग्लाउकस हो सकते हैं। वेजिटेटिव शूट्स हम देखें तो ये अराइज होती हैं फ्रॉम बेसल ऑफ एरियल स्टेम या अंडरग्राउंड स्टेम से, और क्या कहलाती हैं, टिलर्स। इनको हम कहते हैं टिलर्स। लीव्स ऑल्टरनेट हैं, सिंपल। एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल एब्सेंट है। सेसाइल लीव्स हैं, लिग्यूलेट हैं, लेकिन इकाइनोकोला के अंदर लिगुला नहीं होते हैं। ओपन शीथ एंड पैरेलल वेनेशन, तो यहाँ वेनेशन कौन सा होगा पत्तियों में, पैरेलल। इन्फ्लोरेसेंस हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जो सेसाइल और स्टॉक हो सकते हैं। ईच यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पाइकलेट कहते हैं। जैसे अगर हम गेहूं में देखें तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो मेन एक्सिस पर लगे होते हैं, इसको हम रेकिला कहते हैं। इसके अलावा कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर होता है, तो यह स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स हो सकता है जैसे गेहूं के अंदर, या फिर पैनिकल हो सकता है, पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स जैसे एविना में या चावल में, ओराइजा में देखने को मिलता है। तो पैनिकल मीन्स होता है कंपाउंड रेसिन, और इसमें जो फ्लावर होंगे वो पेटिसिलेट होते हैं, जबकि जो स्पाइक होता है यह भी एक रेसिन ही है, लेकिन इसके अंदर फ्लावर कैसे होंगे, ससाइल होंगे। तो यह दोनों अंतर है थोड़ा। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट हो सकते हैं। ससाइल है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे। हर्मोफ्रोडाइट या यूनिसेक्सुअल्स हो सकते हैं, जैसे मक्का के अंदर आप देखेंगे तो इसमें अपर प्लांट के अपर पे मेल फ्लावर होता है, जबकि जो कक्षस्थ कलिका होती है वहां पर आपको फीमेल फ्लावर देखने को मिलता है। इरेगुलर है, जाइगोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है और साइक्लिक है। वेरिएंट जो होता है बहुत ही हासिल है, और एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स जो मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेनस स्केल्स के रूप में होते हैं। तो जो
पेरियंथ है वह एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। लॉडिक्यूल्स आर सिचुएटेड अबव एंड अपोजिट द सुपीरियर पेरिया और मे बी एब्सेंट, और 2 या 3 हो सकते हैं। एंड्रोशियम जो होता है वह 3 स्टेमन्स या रेयरली 6 स्टेमन द्वारा रिप्रेजेंट होता है। पॉलीएंड्रस कंडीशन यहाँ होती है, लॉन्ग फिलामेंट होता है। डाइथिकस एंथर है, वर्सेटाइल है। एक्स्ट्रोस और पॉलन ग्रेन्स यहाँ ड्राई देखने को मिलते हैं। गाइनोशियम जो है अगर देखें तो यहाँ एक मोनोकार्पल द्वारा रिप्रेजेंट होता है, एक ही कार्पल है, सुपीरियर ओवरी है और यूनिलोक्युलर ओवरी है विद सिंगल ओव्यूल। प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रूट कैरियोप्सिस है, अर्थात यहाँ पर जो टेस्टम होता है वह पेरिकार्प के साथ संयुक्त यानी जुड़ा हुआ होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है कि यहाँ पर जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है। सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं एंड कंटेनिंग ए सिंगल कॉटिलेडन कॉल्ड स्क्यूटेलम। तो यहाँ पर एक ही कॉटिलेडन होता है, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। यहाँ पर वीट का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाया गया है। वीट के इन्फ्लोरेसेंस में देखें तो आप यहाँ पर देखो एक सिंगल मेन स्टेम होता है जिसको हम बाली हम कहते हैं। इसको हम रेकिस के कहते हैं यानी रेकिला हम कहते हैं और इस पर 15 से 20 स्पाइकलेट्स लगे हुए होते हैं। देखो ये एक स्पाइकलेट है, यह जो स्पाइकलेट होता है यह कवर होता है एक जोड़ी बलून्स के द्वारा और प्रत्येक स्पाइकलेट के अंदर 1 से 5 फ्लोरेट्स होते हैं। आप यहाँ देखो ये एक फ्लोरेट है, ये दूसरा फ्लोरेट है। तो प्रत्येक फ्लोरेट के अंदर जो मदर एक्सिस है, मतलब मदर एक्सिस के अपोजिट यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, पीलिया और नीचे की ओर लेमा आपको देखने को मिलेगा, यानी पोस्टीरियर पेलिया और एंटीरियर लेमा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्टेमन्स 3 हैं और पिस्टिल 1 है। तो इस प्रकार से यह गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। तो इजीली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने देख लिया कि यह जो गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसके यह जो इन्फ्लोरेसेंस है इसका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स है। हम पढ़ चुके हैं कि स्पाइकलेट्स में कैसे लेमा, पेलिया और एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मदर एक्सिस की तरफ यानी पोस्टीरियर साइड आपको पीलिया और लेमा, एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स, दो मेम्ब्रेनस लॉडिक्यूल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 3 इसके स्टैमन्स हैं यहाँ पर और इसके अंदर ये मोनोकार्पुलरी है, एक ही कार्पल है। एक ये सिंगल ओवरी यूनिलोक्युलर और इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है। फ्लोरल फॉर्मूला हम देखें तो यह जाइगोमॉर्फिक या हर्माफ्रोडाइट है। पेरियंथ जो है वह एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स द्वारा रिप्रेजेंट होता है 2 लॉडिक्यूल्स, कितने 2। एंड्रोशियम जो होता है इसमें हम देखें 3 स्टैमन्स प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम में हम देखें तो यह मोनोकार्पुलरी है और सुपीरियर ओवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यह तो इसका इस फैमिली का जो ट्रिटिकम है उसके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल स्ट्रक्चर है। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए तो जो विश्व के जो स्टेपल फूड है वैसी फैमिली पर निर्भर है। फूड के रूप में जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम में गेहूँ, कोराइजा सटाइवा है, चावल, जिया मेज है, मक्का, पोडियम वल्गेर है, जो सोरगम वल्गेर, ज्वार, एविना सटाइवा, ओट्स और पेनिसेटम टाइफोइडिस बाजरा। तो इन सब को कल्टीवेट किया जाता है फॉर सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स फोडर के रूप में। जैसे देखें कि बहुत सारी ग्रासेस जो होती हैं इस फैमिली की उनको चारे के रूप में फोडर के रूप में उगाया जाता है, जैसे साइनोडोन डेक्टाइलन, पैनिकम, सिम्बोपोगोन, पोवा। तो इन सबको फोडर के रूप के लिए उगाया जाता है। सेक्रम ऑफिसिनेरम जो है इससे हमें शुगर और जैगरी यानी गुड़ मिलता है।
कुछ स्पीशीज हैं जैसे बैम्बूसा की, उनको बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा वल्गेरिस। तो इनको हट्स यानी झोपड़ी बनाने में, फर्नीचर बनाने में भी इस बैम्बूसा का इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर के रूप में भी जैसे डेंड्रोकैलेमस, एरुंडिनेरिया, मेलोकैलेमस, इनका यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। इस फैमिली में एरोमेटिक ग्रासेस पाई जाती हैं, जैसे एंड्रोपोगन ओडोरेटस, सिम्बोपोगन साइट्रेटस जिसे लेमन ग्रास कहते हैं, सिम्बोपोगन मार्टाइनी। तो इनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, एरोमेटिक ऑयल। और इस फैमिली के कई जो ग्रासेस हैं, स्पीशीज हैं, इसकी जो ग्रासेस और बैम्बूज हैं, इनसे हम पेपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब हम इस फैमिली के कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। तो इस फैमिली में मोस्टली हर्ब्स होते हैं, स्टेम जॉइंटेड होते हैं, अर्थात नोड्स और इंटरनोड्स में बटे हुए होते हैं, सिलेंड्रिकल होंगे, लीव्स सिंपल ऑल्टरनेट, शीथिंग लिगुलेट होती है, इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड स्पाइक यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा गेहूं का पुष्पकम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट से, चावल का पुष्पकम पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट से, फ्लावर यहाँ जाइगोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है और प्रोटेक्टेड बाय पेरियम। पेरियन काफी हासित है और 2 या 3 माइन्यूट स्केल्स द्वारा रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम लोडिक्यूल्स कहते हैं। स्टेमन्स 3 और कभी कभी 6 भी देखने को मिलते हैं। वर्सेटाइल होंगे, कार्पल 1 होती है, स्टाइल 2 या 3 और स्टिग्मा यहाँ पर फीदरी है। प्रेजेंटेशन बेसल है, फ्रूट यहाँ कैरियोप्सिस है, अर्थात यहाँ पर जो सीड कोट है वो फ्रूट कोट मतलब टेस्टा फ्यूज विद पेरिका, फल भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो यह कुछ इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं इस फैमिली के। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज DDB GGC कोटा। धन्यवाद।